प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइलोजन तत्वों के बारे में। तो आइए देखते हैं हाइलोजन क्या होते हैं। आवर्त सारणी के 7वें वर्ग में या शून्य वर्ग से पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, एटी ये 5 तत्व रखे गए हैं, जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होने के कारण इन्हें एक ही समूह में रखा गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है हाइलोजन शब्द। उसका मतलब होता है हैलो मतलब समुद्री लवण, जन्स मतलब उत्पन्न करना। जो समुद्री लवण से उत्पन्न हो उन्हें हाइलोजन कहा जाता है। तो ये 5 हैं, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीन। फकल बराई 8 इसके द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? He का 1s2 होता है, अक्रिय गैस है, उसको हमने दिखा दिया है, और 2s2 2p5। अब क्लोरीन का ऐसे ही Ne अक्रिय गैस से हमने चालू किया और 3s2 3p5 कर दिया। ब्रोमीन में भी अक्रिय गैस तुम्हारी उससे पहले कौन सी आती है? आर्गन, Ar ले लिया। उसके बाद का 3d10 और 4s2 4p5 दिखा दिया। आयोडीन का क्रिप्टान तुम्हारी क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। फिर 4d10 5s2 और 5p5 दिखा दिया। ऐसे एस्टीटेन। तो आप देखिए इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है वो S2p5 आ रहा है, मतलब NH2NP5 आ रहा है। सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा है। और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 S में और 5 P में, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके भीतर के कोश पूर्ण भरे हुए होते हैं। इनके गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश का समान आ रहा है, इसलिए गुणों में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। आगे देखते हैं गुणों में समानता कौन कौन सी होती है। पहली समानता तो यही है कि सभी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हैं? NH2NP5 है। पहली समानता यही हो गई, सबके एक जैसे हैं। ये सभी प्रारूपिक तत्व हैं, ये दूसरी समानता है। ये तत्व तीक्ष्ण गंध युक्त रंगीन वाष्प वाले होते हैं, ये भी इनकी एक समानता है कि सब में तीक्ष्ण गंध पाई जाएगी और सभी कैसे होंगे? रंगीन होंगे। ये सभी तत्व गैसीय अवस्था में द्विपरमाणुक अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब जो फ्लोरीन है वो F2 रूप में पाया जाएगा, क्लोरीन Cl2 रूप में पाया जाएगा, Br2 रूप में पाया जाएगा जब गैसीय अवस्था में होंगे। ये सभी तत्व विद्युत तथा ताप के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, मतलब इसमें ना विद्युत प्रवाहित होती है और ना ही इनमें ताप प्रवाहित होगा, ये सब कुचालक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत ही कम होते हैं। हाइलोजन तत्वों की आयनन ऊर्जाओं के मान बहुत उच्च होते हैं। क्यों आयनन ऊर्जाओं के मान इसलिए उच्च होते हैं? क्योंकि इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हाइलोजन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण सभी हाइलोजन तत्व क्या हैं? अधातु हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर वो अधातु होगा, जो दान करेगा वो क्या होगा? धातु होगा। सभी हाइलोजन विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं, इनका अलग सा रंग होता है। ये सभी तत्व अम्लीय ऑक्साइड निर्मित करते हैं, मतलब इनकी अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो अम्लीय ऑक्साइड बनेगा। अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण इनकी प्रवृत्ति ऑक्सीकारक होती है। ये कैसे होते हैं? ऑक्सीकारक। 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो ये क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। हाइलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बनता संगत आवर्त में सबसे उच्च होती है। सभी ज्ञात तत्वों में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक है। याद रखिएगा, 1 नंबर में पेपर पूछा जाता है पेपर में कि इलेक्ट्रॉन बनता किस तत्व की सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखना है आपको क्लोरीन की। इन सभी की ज़्यादा होती है लेकिन क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। अब हाइलाइट जो होते हैं आयन अपचायक प्रकृति के होते हैं, जिनमें फ्लोराइड आयन सबसे दुर्बल अपचायक है। फ्लोराइड सबसे दुर्बल अपचायक है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। अब इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन देख लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अवस्था परिवर्तित होती है। देखिए क्लोरीन ऊपर है तो गैस अवस्था में है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में है, आयोडीन ठोस अवस्था में है। तो इन तत्वों की जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे इनकी अवस्था बदलेगी, गैस से द्रव होगी, द्रव से ठोस हो जाएगी। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गैसों का रंग गहरा होता जाता है। जैसे फ्लोरीन हल्की पीली होती है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आती है वो हरी पीली होती है, उसके नीचे ब्रोमीन आती है वो लाल भूरी होती है, और आयोडीन उसके नीचे आती है वो गहरी बैंगनी हो जाती है। तो रंग कैसा होता है? गहरा।
परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ इनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या में काफ़ी वृद्धि होती है, जैसे जैसे मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि आवर्तों की संख्या ही बदल जाती है, कक्षाएँ ही बढ़ जाती हैं, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ इन तत्वों के आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता घटती है, परंतु धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, याद रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता आयनन विभव दोनों घटेंगे जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में, लेकिन धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इनके क्वथनांक और गलनांक के मान बढ़ते हैं, लेकिन मतलब क्या हुआ कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके क्वथनांक भी बढ़ेगा और गलनांक। क्वथनांक अंक का मतलब होता है जिस पे कोई चीज़ उबलने लगे, और गलन का मतलब होता है जिस पे वो ताप जिसके ऊपर कोई चीज़ गलने लगे। परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ ऑक्सीकारक गुण घटता है इनका, याद रखिएगा। और परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ हाइड्रोइडों का स्थायित्व भी घटता है जैसे जैसे। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, आप वीडियो को बहुत अच्छे से कई बार देखें। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा, नोट्स भी आप इसी से बना सकते हैं। ध्यान दें बच्चों, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके हम इसमें से क्लोरीन गैस जैसे बनाना है, डीकन विष से, ये सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।